देखिए, इसमें एक चीज़ देखना पड़ेगा कि जो जीते हैं आरजेडी के नेता लोग, हुँ, वो किस बैकग्राउंड के हैं? हुँ, वो नज़दीक के कितने नीतीश के ज़्यादा नज़दीक हैं या बीजेपी से ज़्यादा हुँ, नज़दीक हैं? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, हुँ, पावर उनके पास है, हुँ, पाला पलटने का, अल्टा-पलटी करने की ताकत उनके पास है, चूँकि वही है मुख्यमंत्री। हुँ, और अगर कुछ खेल कर सकते हैं तो वही कर सकते हैं। भाजपा को भले उनका स्पीकर हो, भले राज्यपाल हो, लेकिन सदन में नीतीश कुमार हारेंगे तभी ना कोई दूसरी सरकार बनेगी। हुँ, इसको गौर करिए अभिषेक जी, सब चीज़ आपके पास है, लेकिन आप उनको सदन में पराजित कीजिएगा तभी ना उनका इस्तीफा होगा। सबकी रिपोर्ट आ गई, एक फाइनली एक रिपोर्ट भी आरजेडी के पास आई है। हुँ, उस रिपोर्ट में सबसे खास बात यही है कि पार्टी को अगर आगे चलाना है, पार्टी को मजबूत करना है और पार्टी जो उस हैसियत में थी, हुँ, अगर उसी हैसियत में पार्टी को लाना है, तो या तो संजय यादव को पार्टी से बाहर करिए या उनकी भूमिका को एकदम लिमिट कर दीजिए। बिल्कुल सीमित कर दीजिए। तो संजय यादव बचेंगे इसकी संभावना हमको नहीं लग रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का इस्तीफा हो सकता है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा समाप्त हो चुकी है और माना यह जा रहा है कि राजद में सांगठनिक स्तर पर बड़े बदलाव होने हैं और सबसे बड़ा बदलाव यही होना है कि मंगनी लाल मंडल की सम्मानजनक विदाई हो जाए, मंगनी लाल मंडल खुद इस्तीफा दे दें और पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाए। तो सवाल ये है कि ठीकरा, हार का ठीकरा क्या मंगनी लाल मंडल पर फोड़े जाने की तैयारी है? और संजय यादव को बचाने के लिए, तेजस्वी के सबसे खास संजय यादव को बचाने के लिए ये प्लान बनाया गया है और इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इसको और बेहतर तरीके से और बारीक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और इसके और कुछ पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह सर हैं। सर, ये खबर जंगल की आग की तरह फैली है बिहार के राजनीतिक गलियारों में कि मंगनी लाल मंडल का इस्तीफा होगा। वो खुद इस्तीफा दे दें, उनसे इस्तीफा ले लिया जाए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनका इस्तीफा होगा। तो मंगनी लाल मंडल का इस्तीफा होगा, लेकिन क्या संजय यादव उसी राजनीतिक रसूख के साथ आरजेडी में बने रहेंगे जो उनका पहले था? और संजय यादव की सलाह मशवरे पर भी अब भी आरजेडी में आगे भी फैसले होंगे या उनका पर भी कतरा जाएगा? देखिए, 2 चीज़ें हैं, जो पहली खबर आपकी मंगनी लाल मंडल वाली है, वो तो कमोबेश सही खबर है, उनको तो हटना ही हटना है। जो दूसरी खबर जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, संजय यादव को लेके, आपको ध्यान होगा कि चुनाव परिणामों के बाद बहुत सारी समीक्षा बैठक हुई पार्टी के अंदर, यहाँ भी हुई, दिल्ली में हुई, बहुत सारी कमेटियाँ बनाई गई, सबकी रिपोर्ट आ गई। एक फाइनली एक रिपोर्ट भी आरजेडी के पास आई है। उस रिपोर्ट में सबसे खास बात यही है कि पार्टी को अगर आगे चलाना है, पार्टी को मजबूत करना है और पार्टी जो उस हैसियत में थी, अगर उसी हैसियत में पार्टी को लाना है, तो या तो संजय यादव को पार्टी से बाहर करिए या उनकी भूमिका को एकदम लिमिट कर दीजिए। बिल्कुल सीमित कर दीजिए। तो संजय यादव बचेंगे इसकी संभावना हमको नहीं लग रही है। या तो उनकी जो भूमिका है एकदम लिमिट कर दी जाएगी या फिर वो बाहर भी हो सकते हैं। लेकिन चूंकि आप कह रहे हैं संजय यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है? दोनों चीजें हैं, जो रिपोर्ट है उसमें 2 तरह के प्रस्ताव हैं कि या तो बाहर किया जाए या फिर उनकी भूमिका को एकदम लिमिट किया जाए। लेकिन तेजस्वी यादव से जो उनकी नज़दीकियां हैं, उसको देखते हुए ऐसा लगता नहीं कि उनको बाहर किया जाएगा, उनकी भूमिका को एकदम सीमित कर दिया जाएगा। राज्यसभा सांसद हैं, उनकी जो भूमिका होती है, पार्टी के हर मामलों में अब उनकी राय नहीं ली जाएगी। जो चुनाव के दरमियान आपने भी देखा, हमने भी देखा कि एक-एक फैसले, चाहे वो टिकट वितरण का हो, प्रचार का हो या जो भी फैसला हो, सब संजय यादव की टीम ले रही थी और एक सहमति मोटे तौर पर केवल तेजस्वी यादव और लालू यादव उस पर देते थे, फैसला यही लोग ले रहे थे। और जिसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि इतनी बड़ी पार्टी 25 पर सिमट गई। तो एक जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट यही है कि मंगनी लाल मंडल, जो आपकी खबर है, वो हमारे पास भी है कि मंगनी लाल मंडल को रिप्लेस किया जाएगा
और हमको लगता है कि आलोक मेहता के नाम पर जो है एक सहमति बने। सहमति लगभग बन गई है और वो जिम्मेदारी आलोक मेहता को सौंपी जाएगी इस बार, और संजय यादव की भूमिका सीमित की जाएगी। संजय यादव की भूमिका सीमित की जाएगी। आलोक मेहता के बारे में भी आप बता रहे हैं कि वो अगले नाम हो सकते हैं। जो नेता नाराज हैं जैसे शिवानंद तिवारी, हालांकि उन्होंने पार्टी छोड़ ही दी है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से और उन्होंने खुद ही ऐलान किया है। कई और नेताओं की नाराजगी की खबर आती है। अब्दुल बारिश सिद्दीकी ने खुलकर इजहार नहीं किया है, लेकिन वो भी नाराज बताए जाते हैं। तो पार्टी में जो बड़े नेता हैं, पार्टी में जो अनुभवी नेता हैं, उनकी पूछ बढ़ेगी वो या फिर वो किनारे ही लगे रहेंगे? देखिए, वो जो रिपोर्ट है उसमें जो और सिफारिशें हैं, उसकी महत्वपूर्ण सिफारिशों में एक ये भी है कि जो लालू यादव से जुड़े हुए लोग रहे हैं, पुराने लोग पार्टी के लिए जो समर्पित रहे हैं, उनकी भूमिकाओं को बढ़ाया जाए। जिस तरह से इग्नोर किया जा रहा है उन लोगों को, जो पुराने लोग थे, लालू यादव के साथ थे, बहुत सारे नाम आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, बताना जरूरी नहीं है कि जो लालू के साथ कदम के कदम मिलाकर पार्टी को मजबूत किए, उन लोगों को जिम्मेदारी दी जाए, उनको फ्रंट पर लाया जाए। ऐसे लोगों को नहीं लाया जाए जो फर्जी तरीके से पार्टी को चला रहे हैं। तेजस्वी यादव के सामने 18 विधायकों को, अपने 18 विधायकों को या अपने सभी विधायकों को, कह ले एक तो विधायक तेजस्वी यादव ही है, जेडीयू कह रही है 18 हमारे संपर्क में, बीजेपी कह रही है कि 25 हमारे संपर्क में है। तो बीजेपी के मुताबिक तो तेजस्वी यादव भी उसके संपर्क में है, भाजपा के। लेकिन जो सवाल है वो सवाल ये है कि तेजस्वी यादव के सामने अपने विधायकों को बचा पाना कितनी बड़ी चुनौती है, अपने नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को बचा पाना कितनी बड़ी चुनौती है, और तेजस्वी के विधायक बच रहे हैं नहीं बच रहे हैं? देखिए, एक संकट तो है, राष्ट्रीय जनता दल विधायक दल पर एक संकट तो है, और जिस तरह का समीकरण है बिहार विधानसभा में, उसमें निशाने पर तो आरजेडी के विधायक रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच जो नूरा कुश्ती है, इसमें अगर कोई एक चीज मायने रखती है तो वो विधायकों की संख्या है कि किसके पास विधायक कितने हैं। आरजेडी के पास ऑप्शन बहुत कम है, इस विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, बहुत कम ऑप्शन है, और नीतीश कुमार की बात मानने के अलावा उनके पास कोई चारा है नहीं। नीतीश की कोई भी मांग को वो मानने के लिए तैयार होंगे, सर स्वीकार भी हो जाएंगे, क्योंकि पार्टी तभी बचेगी जब सरकार के ये पार्ट होंगे, ये 25 लोग। अगर तेजस्वी यादव वो काम नहीं करा पाते हैं या नीतीश कुमार वो जरूरत महसूस नहीं कर पाते हैं, तो जो आपका सवाल है, जो अलग अलग दावे हैं, कोई 18 कोई 25 का कर रहा है, भले वो संख्या ना हो, लेकिन टूट निश्चित है, बचाना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि देखिए, जो लोग जीते हैं, एक चीज गौर करिए अभिषेक जी, जो चुनाव परिणाम है, जो लोग जीते हैं आरजेडी से, नो डाउट उन 25 में उनका अपना भी वोट है, पार्टी का तो वोट है, लेकिन वैसे लोग जीत के आए जिनके पास अपना वोट भी था। जिनके पास अपना वोट नहीं था वो चुनाव हार गए इस 10 एरिया चुनाव में। जिनके पास अपनी वोट की ताकत थी, अपना भी वोट था, 10% 15% जो भी वोट था वो ऐड हुआ, तभी वो चुनाव जीत पाए, नहीं तो वो भी चुनाव हार जाते। इसीलिए आप 25 पर आरजेडी आज है। तो जो जीते हैं वो मजबूत नेता है, वो आगे का अपना भविष्य भी देखेंगे कि हमारा भविष्य कहाँ सुरक्षित है। अभी 5 साल सरकार चलनी है, ये मान के चलिए कि इस बार जो है, जो सरकार में बहुत अल्टा पलटी नहीं होगा तो एक आखिरी बार इस बार अल्टा पलटी होगा, बार बार वाला मौका किसी के पास नहीं है। तो एक ही बार जब पलटा होगा तो उसमें क्या आरजेडी भी एडजस्ट कर जाएगा, इस पर भी नजर है। इसलिए कोई नहीं चाहेगा कि हम सरकार के पार्ट नहीं हो। इसको दूसरे इस सवाल को हम थोड़ा दूसरे तरीके से पूछते हैं, क्या नीतीश कुमार के पास ये आखिरी मौका है? क्योंकि कमजोर, इस मामले में कमजोर सिर्फ तेजस्वी यादव नहीं है, नीतीश कुमार के पास क्या आखिरी मौका है? अगर आरजेडी के विधायकों को बीजेपी तोड़ ले गई तो फिर नीतीश कुमार के पास अल्टा पलटी का जो कहा जाता है वो ऑप्शन नहीं रहेगा। देखिए, इसमें एक चीज देखना पड़ेगा कि जो जीते हैं आरजेडी के नेता लोग, वो किस बैकग्राउंड के हैं, वो नजदीक के, कितने नीतीश के ज्यादा नजदीक है या बीजेपी से ज्यादा नजदीक है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, पावर उनके पास है,
पाला पलटने का, अल्टा पलटी करने की ताकत उनके पास है, क्योंकि वही है मुख्यमंत्री। और अगर कुछ खेल कर सकते हैं तो वही कर सकते हैं। भाजपा को भले उनका स्पीकर हो, भले राज्यपाल हो, लेकिन सदन में नीतीश कुमार हारेंगे तभी ना कोई दूसरी सरकार बनेगी। इसको गौर करिए अभिषेक जी, सब चीज आपके पास है, लेकिन आप उनको सदन में पराजित कीजिएगा तभी ना उनका इस्तीफा होगा, नीतीश कुमार का। और उस स्थिति में तो नहीं है अभी कोई विपक्ष, अभी तो नीतीश कुमार ही है। चलिए।